19 करोड़। बताओ, अगर मैं 8 साल में 20 लाख कमा के बिजनेस छोड़ देता, यानी 10,000 के लगभग एवरेज इनकम होगा, तो क्या ये इनकम आती, क्या ये सक्सेस आती जो आज आप देख रहे हैं? नो। क्यों आया? क्योंकि मैंने सोचा था 2011 में ही कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनानी है, इसलिए कुछ भी हुआ, कितनी भी दिक्कत आई, कितनी भी समस्या आई, मैं इंडस्ट्री से आउट नहीं हुआ। मैंने कभी काम नहीं छोड़ा, मैं कभी बिजनेस से निगेटिव नहीं हुआ। मुझे पता था धंधा है यार, बनता है गिरता है। कितनी बार हमारी टीम जीरो हुई? 4 बार मेरी टीम जीरो हुई है हमारे कैरियर में, 4 बार। 2 बार पहले और 2 बार एसलीपीएस में, 4 बार। और कभी भी टीम जीरो हुआ, मैं होपलेस नहीं हुआ। मैंने दोष नहीं दिया अपलाइन डाउनलाइन को, मैंने काम करना नहीं छोड़ा, मैं लग गया। धंधा है, अप डाउन होगा। कल हमने ही उठाया था, जब तक बनता नहीं है तब तक गिरेगा, लेकिन जब बन जाएगा तो फिर कभी नहीं गिरेगा। हमने बनाया। ये मानसिकता आपको लानी पड़ेगी, ये भी है नहीं मेरे दोस्त। बोलते ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2 हनुमान लाने का बिजनेस है, लेकिन ये 2 हनुमान आपको कब मिलेंगे यही तो पता नहीं है। हो सकता है 2 साल में मिल जाए, हो सकता है 2 महीने में मिल जाए, और हो सकता है 5 साल में मिले। लेकिन ये भी कंफर्म है कि जिस दिन मिल गए उस दिन के बाद जीवन बड़ी हसीन होने वाली है। आया ना? और ये भी कंफर्म है कि मिलेंगे। प्रकृति है मेरे दोस्त, नेचर है, और नेचर में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी चलता ही चलता है। ताश में 52 पत्ते, एक का 4, एक पत्ता खींचा नहीं मिला एक का, दूसरा खींचा नहीं मिला एक का, 20 पत्ते खींचे नहीं मिला एक का। बताओ एक का है या नहीं है? मिलेगा, बस जरूरत है लगातार बिना रुके 48 पत्ते खींचने की। लेकिन 48 पत्ते खींचने तक का पेशेंस तो चाहिए। उससे पहले अगर हम आउट हो जाएंगे फिर कैसे करियर बनेगी? आया ना? अपने आप को टिकाना तो पड़ेगा, और यहां बैठ के जगाना तो पड़ेगा। क्या लगा? पता नहीं चलेगा। बताइए। फिर यहाँ जाके 4 महीने बाद निगेटिव क्या हुआ? गुरुजी एसओएस में सो रहा था। कौन है? जागने वाले की फोटो नहीं खींच रहे, सोने वाले की खींची जा रही है। 2 रात से सो रहे थे। बुखार तो है नहीं, फिट लग रहे हैं हम। बहाना मत बना, बोलो ठीक है सर, लाइन नींद आ गई थी, आंख लग गया था। हम तो एक 8 साल टिकने की बात कर रहे हैं, एक दिन नहीं टिक पाए यार। आज लास्ट दिन है, आज से ही शुरू ड्रामा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द बंच ऑफ फेलियर पीपल्स। सारे उटपटांग जो दिमाग होते हैं वो हमारी इंडस्ट्री में आते हैं सारे। और फिर लोग हमें लाके बोल देते हैं खड़े हो गए सर इनको सफल बना दो। अच्छा सुने तो कोई बना भी दे, हमें कुछ आता नहीं, हम किसी का मानता नहीं, हम ना सुनेंगे और ना हम कुछ कर पाएंगे। ये जो थॉट है इस थॉट को बदलना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एसेंस रखो मेरे दोस्त और टिको, टिको और इस सोच के साथ टिको। डायमंडशिप क्यों नहीं आएगी? आएगी यार, आएगी। बस अपने आप को एजुकेट करें, सिखाइए। लोग होपलेस क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे होपलेस? क्यों छोड़ देते हैं बिजनेस? यहां से गए, जाके मार्केट में 10 दिन काम किया, काम सीखा नहीं था, उल्टे सीधे तरीके से काम किया, रिजल्ट नहीं आया, चेक नहीं बने, हो गए होपलेस। ये तो होता है। जिसको पैसा आता रहेगा वो कभी काम छोड़ेगा हैं? लेकिन पैसा काम लाने के लिए नॉलेज तो चाहिए। ये पैसा लाते कैसे हैं, प्लान करते कैसे हैं, फॉलोअप करते कैसे हैं, ज्वाइनिंग आती कैसे है, ये तो चाहिए नहीं चाहिए? जी सर।
हाँ या ना? यस। उसके लिए चाहिए नॉलेज। पढ़ना उसके पड़ेगा। लिए क्या चाहिए? नॉलेज। किसी डॉक्टर को मेडिकल फील्ड में करियर बनानी है तो पढ़ाई करना तो पड़ेगा, यस सर। सीखना तो पड़ेगा। इंजेक्शन देना नहीं आता, बन जाएगा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर? नो। बन सकता है? नो। सीखना तो पड़ेगा। पड़ेगा। नहीं तो बिहार में का डॉक्टर ऐसे रिलीज हुए हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देख कर ऑपरेशन कर रहे थे, नस काट दिया, गलती से ऐड आ गया। अब जब तक वो ऐड खत्म हुआ तब तक यहाँ से काम खत्म। तो बिना सीखे डॉक्टर बनोगे तो यही हाल होगी यूट्यूब वाली। लेकिन जो अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर है उसको पूरी तरीके से अपने फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब बनती है करियर। टिके रहे, पेशेंस। लेकिन उसके बावजूद भी क्या चाहिए? एजुकेशन, नॉलेज। सीखना पड़ेगा आपको। एक एक चीज जो इस बिजनेस में काम करने के लिए हमें सीखने की जरूरत है, खुद को सिखाइए। केवल चिल्लाने से नहीं होगा, मुंह फाड़ने से नहीं होगा। 2 घंटे ट्रेनिंग में हम बैठते हैं, हमें नींद आने लगती है। कब छोड़ोगे सर, घर भी जाना है। ऐसा की सक्सेस सिखाना तो पड़ेगा। जागना तो पड़ेगा। बिना सीखे, बिना इस काम को जाने आप करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते हैं। इस बात को लेके जाइए और खुद से सवाल पूछिए कि हम हल्ला तो कर रहे हैं, हम शोर तो मचा रहे हैं, लेकिन क्या हम मार्केट में शोर मचाने लायक एजुकेटेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो लोग आपका शिकार कर देंगे मार्केट में, और हो गए हैं तो आप लोगों का शिकार कर देंगे, टीम बना लेंगे। ये इंडस्ट्री लोगों की इंडस्ट्री है। आपको एज ए अपलाइन अगर कोई मानेगा, स्वीकार करेगा तो तभी करेगा जब आप टैलेंट में उससे ज्यादा हो, आप में उसको अपना करियर दिखाई देगा। है ना? अगर अपने नीचे हनुमान चाहिए तो खुद को भगवान राम जैसा बनाना तो पड़ेगा ना? यस या नो? और अगर आप खुद को नहीं डेवलप कर पाएंगे, खुद को नहीं एजुकेट कर पाएंगे, तो कोई अच्छा ढंग का इंसान आपके नीचे मिलने वाला नहीं। तो पहला पेशेंस, दूसरा एजुकेशन। सिखाइए खुद को, अपग्रेड करो खुद को, नॉलेज सीखो। प्लान देना नहीं आता, सीखो यहां से जाने के बाद, प्रैक्टिस करो। खुद को इस इंडस्ट्री के लायक बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तभी आपको कैरियर बनेगी, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। डॉक्टर 5 साल MBBS करता है, 3 साल MSMD करता है, 8 साल की पढ़ाई करता है, उसके बावजूद भी 3 साल उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। किसी डॉक्टर के अंदर में रख के इंटर्नशिप करना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस नीड परफेक्शन। सफलता के लिए उस फील्ड का परफेक्शन होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, आपको लाना पड़ेगा। तो खुद को एजुकेट करो, खुद को सिखाओ। ये जो डिपेंडेंसी आपके अंदर है अपलाइनों के ऊपर, डाउनलाइनों के ऊपर, कोलाइनों के ऊपर, इस डिपेंडेंसी को आज के बाद खत्म करो। यहां से जाने के बाद एक शपथ लेके जाओ कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए अपने अंदर जो जो क्वालिटी डेवलप करने की जरूरत है वो सब मैं करूंगा। सिखाने के लिए सिस्टम है, अपलाइन है। थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, करो, करना चाहिए। भाई से सुरेश माया अपने पैसे खर्च किए नहीं किए? तो आज अच्छा लग रहा है ना, पॉजिटिविटी आ रही है ना, काम करने का कुछ अंदर से फीलिंग आ रहा है ना, तो करो, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए मेरे दोस्त। आज मैं देखता हूं लोग सिल्वर लेवल पे होते हैं, प्लान देना नहीं आता। गोल्ड लेवल पे पहुंच गए, प्लान आज भी उनका प्लान दे रहा है। क्यों? वाई? फिर आप बोलते हो सर करोड़पति बनना है। कैसे बनोगे? कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलिए। अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, तो ये भी आवाज आनी चाहिए यार प्लान तो करना सीखना पड़ेगा। ये भी आवाज आनी चाहिए यार ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखना पड़ेगा। ये भी आवाज आनी चाहिए यार हमें 8 स्टेप ट्रेनिंग करना तो सीखना पड़ेगा।
सक्सेस में अचीवमेंट की आवाज़ आती है अंदर से, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? आवाज़ क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम खुद से बातें नहीं करते। एनालाइज करो कि जो आप बोल रहे हो वो वास्तव में आप वहां पहुंचने लायक हो या नहीं हो। और मैं बोल रहा हूं, आप एलिजिबल थे इसलिए आए हैं इस इंडस्ट्री में, आप बनने लायक हैं इसलिए आपका अपलाइन आपको खींच रहा है। बस आप बनना नहीं चाहते इसलिए सीखना नहीं चाहते, और आप सीखते नहीं हो इसलिए बनते नहीं हो। आप सब डायमंड बनने लायक है, आप सब डायमंड मटेरियल हैं, आप सबके अंदर डायमंड बनने वाली काबिलियत है, लेकिन कुछ बातें जो आपको सिखाया जाता है उसको सीखना तो जो सीखेगा वही बिकेगा। डुप्लीकेट मत बनो, झूठ मत बोलो, ऐसे नहीं होता है काम। ओरिजिनलिटी के साथ जियो। अगर आप 70 करोड़ कमाने की अपेक्षा रखते हैं तो आपके पास इस बिजनेस की हर एक जानकारी होनी चाहिए, हर एक नॉलेज होना चाहिए, और उस नॉलेज में आपको 100% परफेक्ट बनाना पड़ेगा। समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद को बनाएंगे। प्लान देना नहीं आता, सिखाएंगे। क्या बहुत मुश्किल है क्या हमारा प्लान देना? बताइए मुझे, फिर क्यों नहीं देते हैं आप प्लान? क्या फॉलोअप करना बहुत मुश्किल काम है क्या? बोलो। किसी लड़की से प्यार हो जाए तो माँ बाप को 6 महीना फॉलोअप करते हैं, शादी उसी से करा दो। माँ बाप मना करें ना, वहां नहीं करेंगे। प्लीज मम्मी समझो तो, पापा समझो तो, ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, झूठ सच पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। फॉलो करते नहीं करते। साइकिल खरीदना हो, पापा ने बोला नहीं देंगे, मम्मी के पास जाते हैं, दूसरे अपलाइन के पास। अब आप बोलो ना पापा को, सारे दोस्त साइकिल लेने के आते हैं, हम नहीं आते, बड़ी बेइज्जती होती है। दूर जाता हूँ, बड़ा पैर में दर्द होता है, एन केन प्रकारे सारे प्रपंच लगाते थे नहीं लगाते थे? क्या था वो? फॉलोअप ही तो था। आया ना, भाई से पैसे मांगा, यार कुछ काम है दे दे, मानो राइट, नहीं दे सकते। अरे मेरा भाई है यार, तू ऐसे कैसे कर रहे हैं, हम भी तेरे वापस कर देंगे यार, चल 2 रुपये एक्स्ट्रा ही दे देंगे तुझे, करवा दे यार। फॉलोअप किया नहीं किया? इस हॉल में बैठा हर एक इंसान ने अपने जीवन में फॉलोअप किया है, चाहे बड़ी चीजों के लिए किया हो चाहे छोटी चीजों के लिए किया है, लेकिन किया जरूर है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? कोई हमें मना कर दे और उसको मना लेना। जैसे जब बीवी रूठ जाती है तो फॉलोअप करते हो नहीं करते हो? अरे तू ही मेरी राजकुमारी, तेरे लिए जान दे देंगे, और चांद तारे पता नहीं क्या क्या तोड़ के ले आते हो। फॉलोअप करते नहीं करते? हर जगह अपने जीवन में फॉलोअप करता है एक इंसान, हर जगह। जब आप जनरल लाइफ में फॉलोअप कर लेते हो तो इस बिजनेस में फॉलोअप सीखना क्या मुश्किल काम है? बस आपको लगता है मुश्किल है नहीं, आपको लगता है इसलिए आप सीखते नहीं हो। आज के बाद सोचो कुछ नहीं है, सीखना है यार। 22 सवाल हैं, 22 सप्ताह लगाएंगे, कम से कम 6 महीने के अंदर बेस्ट फॉलोअप करने वाला तो बन जाएंगे। फिर देखो डीडी ऐसे आएगी, ऐसे। सिखाना तो कैरियर बनाना है तो आज के बाद अपलाइन के पीठ पीछे छुपना बंद करो। ये बंदूक अपने हाथों, अपने कंधों पे लाओ। मेरे दोस्त, मुझे सन 2011 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान देखने का मौका मिला, अगस्त 2011। तो मैं एडमिशन के लिए BHU जाने वाला था, और उसी समय एक इंसान आया, आर्मी वाला इंसान था, वो मेरे ब्रदर इन लॉ को प्लान देने आया था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ थे नहीं, थोड़ी देर बैठा और उठ के जाने लगा। तो मैंने उसको टोक लिया, भाई साहब किससे मिल रहे थे, क्या है? अब नेटवर्कर को कोई टोक दे उसके बाद वो छोड़ दे, ऐसा होता है क्या? लपेट दिया पकड़ के मुझे। बोला क्या करते हैं? हम बोले यार हम तो डॉक्टर बन गए, अब जा रहे हैं पढ़ने, अभी मेरी सेशन शुरू हो जाएगी। तो बोला अच्छा इसके साथ कुछ और करते हैं? बोला नहीं और तो कुछ नहीं करते हैं। तो सर इसके साथ साथ कुछ और काम करके कुछ पैसे आने लगे तो? बोले मतलब? बोला 2 मिनट बैठिए बताता हूँ, पूरा प्लान हमें
चिपकाया बढ़िया से, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने देखा यार माल बेचने हैं नहीं, कुछ प्रोडक्ट है उसमें से एक आइटम जीवन में एक बार खरीदना है। और उसने प्लान जब दिया तो बोला 2 आदमी जैसे आपके साथ आ जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, चापाई तान के सोना है। पहले ऐसे ही देते थे प्लान, बड़ी झूठ सच बोलते थे पहले लोग डायरेक्ट सेलिंग वाले। तो हमें पता थोड़ी था, हमें लगा आर्मी वाला ऐसे थोड़ी ना झूठ बोलेगा। और लास्ट में उसने एक और चिपका दिया, सर अगर एक बार आपकी 10,000 की टीम बन गई, उसके बाद आप घर बैठो या कब्र में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इनकम फिक्स हो जाएगी, 2 लाख रुपये हफ्ता, 8 लाख रुपया महीना। मैंने रोक दिया, बोला भाई ये सच बताओ ऐसा होता है क्या? बोला हाँ सर, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आती है। 2-3 नाम बता दिया। बोला सच बताओ, बस एक बार 10,000 लोगों को जोड़ना है? बोला हाँ, अगर एक बार 10,000 लोगों को जोड़ दिए तो आप डायमंड बन जाओगे और आपकी इनकम फिक्स हो जाएगी, 2 लाख रुपये हफ्ता, 8 लाख रुपये महीना। मुझे लगा ये काम बड़ा बढ़िया है। और फिर वो नेटवर्कर कैलकुलेशन समझाते हैं, सर सोचो एक साल में 100 लोगों से मिले, 10 ही जुड़े, दूसरे साल में वो 10 लोग 10 लोगों को जोड़ते हैं, दूसरे साल में आपकी टीम 100 लोगों की, तीसरे साल में 100 लोग 10 को जोड़ते हैं, तीसरे साल में 1000 की, और चौथे साल में 1000 लोग 10 को जोड़ते हैं, तो मामला उसने सेट कर दिया मेरा। 4 साल में 1000 की टीम पैक, उसके बाद कुछ मत करो, घर में ला के सो जाओ, 2 लाख रुपये हफ्ता, 8 लाख रुपये महीना। तो मैं खुश हो गया, मुझे लगा यार 4 के बदले अगर 5 भी हो गया तो दिक्कत क्या है, क्योंकि मेडिकल में 1 साल रैगिंग बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ क्या काम करना मुश्किल होता है जब रैगिंग चलती है उस समय। तो मैंने सोचा कि अगर 1 साल में गैप भी ले लिया, कुछ भी नहीं किया, तो ये 5 साल में 10,000 की टीम तो निकाल ही देंगे। और एक बार 10,000 की टीम निकाल दी तो 2 लाख रुपये हफ्ता, 8 लाख रुपये महीना। फिर 3 साल MS करने में लगे और 2-3 साल प्रैक्टिस, 5 साल में कम से कम 5 करोड़ रुपया मैं कमा लूँगा, कोई खर्चा होगा नहीं। तो निकलेंगे जब बाहर तो अपना मस्त हॉस्पिटल बनाएंगे और टकाटक मेडिकल फैसिलिटी, पैसा आता रहे, गरीबों की सेवा भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं अंदर अंदर अपना करियर सेट कर रहा था। तो मैंने बोला ओके यार काम तो बढ़िया है, लगाओ करो साइन अप। बोला सर फॉर्म भरने पड़ेंगे, सीनियरिटी फॉर्म, उसके 350 रुपये लगेंगे। तो उस समय फॉर्म भरने के ही 350 रुपये लेते थे लोग। मैंने वो ठीक है भर दो फॉर्म भरा, पैकेज सेलेक्ट करवाया, वो पैकेज लिया, पेमेंट लिया और बधाई दे के जाने लगा। मैंने रोका उसको, बोला भाई साहब इधर आओ। कहाँ चले? बोला सर हो गया, अब आपसे आपकी ID भेज लेंगे, फिर मुलाकात होगी। बोला बैठो। ये बताओ मुझे अब किसी को समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे? तो नेटवर्कर क्या बोलता है, सर आपको कुछ नहीं करना, हम करेंगे। ऐसी बोलता है नहीं बोलता है? उसने यही डायलॉग चिपकाया, रटा डायलॉग। सर आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने लोगों से सिर्फ हमें मिलवाना है। मैंने बोला एक चीज़ बताओ, मैं कल से रहूँगा बनारस और तुम कहाँ रहोगे? मेरठ। कौन सा ऐसा सिस्टम है कि मैं फ़ोन करूँ 10 मिनट में बनारस से मेरठ आ जाओ? झूठ मत बोल, ये तो हो ही नहीं सकता। बोला नहीं सर हम साथ देंगे, मरते दम तक साथ देंगे। मैं बोला भरोसा तुम पे तो है भाई साहब, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं है। तो मर मुरा गए तो मेरे तो 8,000 रुपये गए ना। बोला कहना क्या चाहते हो? बोला मैं कहना ये चाहता हूँ, ये जो किताब जिससे मुझे प्लान समझा रहे थे वो किताब मुझे दे के जाओ भाई साहब। बोला क्या बात कर रहे हो, आप क्या करोगे? मैं बोला वही करूंगा जो तुम कर रहे थे, समझाऊंगा लोगों को, जोड़ना ही तो है लोगों को समझा के, मैं जोड़ लूंगा। बोला कर लोगे? मैं बोला हाँ 100% कर लूंगा, चल निकालो किताब। बोला मेरे पास तो एक ही है। बोला कोई बात नहीं, दूसरा तुम खरीद लेना, ये मुझे दे दो। बोला भैया इसके तो पैसे लगेंगे। कितना? 210 रुपये। बोला कोई बात नहीं, जब पूरा घोड़ा खरीद लिए उसकी पूंछ तो नहीं खरीदेंगे, खरीद ही लेते हैं। ये ले भैया 210 रुपये। और मैंने 210 रुपये पकड़ाए और वो फोल्डर मैंने सेम उसके पास जो था वो फोल्डर मैंने उसके पास से ले लिया, पैसे उसको दे दिए। मैंने अपने जीवन का पहला प्लान खुद किया, बिना किसी अपलाइन, बिना किसी मदद के, जीवन का पहला प्लान। और तब से लेके आज तक पिछले 13 साल में रिकॉर्ड है कि आज तक मेरा प्लान कभी मेरा अपलाइनों ने नहीं किया मेरे लिए। ये वजह है सक्सेस की। क्योंकि मैं
आपके जैसा खुद को झूठा नहीं बनाता था, मैं खुद से झूठी बातें नहीं करता था कि करोड़पति बन जाएंगे रात को सोए सोए। मैं जानता था अगर ये इनकम भी आएगी तो मुझे तो मेहनत करना पड़ेगा, मुझे तो टीम बनानी पड़ेगी, जबकि मेरी उम्र आपसे कई गुना छोटी थी, 18.5 साल का था मैं उस समय। फिर भी मैं ये बात समझता था कि अगर मुझे सफल होना है, मुझे अगर ये लाखों रुपए की इनकम चाहिए, तो मुझे लोगों को जोड़ के कम से कम 10,000 लोगों को तो जोड़ना ही पड़ेगा, 10,000 लोगों की टीम तो बनानी ही पड़ेगी। मैं जानता था इस बात को, इसलिए मैंने किया। मैंने किसी अपलाइन की मदद नहीं ली, किसी से मदद नहीं लिया, मैंने खुद प्लान करना शुरू किया। प्रॉब्लम आई, फोन कर करके पूछा, और 15 दिन के अंदर 21 ज्वाइनिंग में डाला था उस कंपनी में। 21 ज्वाइनिंग 15 दिन के अंदर, बिना किसी मदद के। लोग बोलते सर अपलाइन साथ नहीं देता, अपलाइन साथ देगा, रिस्पेक्ट भी देगा, तुम्हें तो सर पे बैठा के रखते हैं। सेल डालो तो सही, सेल डालो, फिर देखो अपलाइन क्या इज्जत देता है। मैंने जब पहले वीक में लगभग 11-12 आईडी क्लोज किया, तुरंत मेरे अपलाइन का फोन आना शुरू हो गया, तुरंत। मतलब उसके लिए मुझे नहीं लग रहा था कि उसके लगभग 5,000 की टीम थी उस समय, मुझे लगा उसके लिए मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। अरे अमित जी क्या कमाल कर दिया सर आपने, बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बढ़िया सर, शाबाश, वेरी गुड सर, आपके तो पूरे मेरठ में चर्चे हो रहे हैं। भाई मैंने किया क्या, 10 लोगों को जोड़ा ही तो था, 10 लोगों को ज्वाइन तो कराया था। बोला सर आपके चर्चे पूरे मेरठ में हो रहे हैं, कमाल हो गया सर, पहली बार मेरा भी 20,000 का चेक बना इस सप्ताह। मुझे समझ में आया असली कारण उसका क्या था। तो मेरा अपलाइन डेली फोन करे, मेरे माँ बाप फोन ना करे, लेकिन मेरा अपलाइन डेली फोन करे, फिर डेली। खुद किया तभी करते हैं लोग फोन। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। जब 20-25 लोगों की मैंने टीम बनाया, मैंने फोन किया अपलाइन को, बोला सर अब क्या, बोला ट्रेनिंग करना पड़ेगा। बोला ये क्या होता है, बोला 500 रुपये भेज, बताता हूँ। मुझे मेरे जीवन में ऐसा अपलाइन मिला था, बिना पैसा के कुछ एडवाइस देता ही नहीं था, ऐसा खतरनाक खुर्राट अपलाइन था। मुझे 5 साल प्लान के बाद दोबारा अपलाइन के दर्शन मुझे 5 साल बाद हुए थे। मैं तो चेहरा भी भूल गया था कौन, पहले सोशल मीडिया होता नहीं था, तो मैं चेहरा भी भूल गया था कि ये था कौन ज्वाइनर। 5 साल के बाद वो बंदा जब मेरे से मिलने आया तो मैं याद कर रहा था ये था कौन यार जो अपलाइन था। बाकी फोन पे ही मैं जानता था, शब्द आवाज से पहचानता था, फेस तो भूल ही गया था, तो फोटो तो लिया नहीं, उस समय मोबाइल वैसे होते भी थे। मैंने पूछा क्या करना पड़ेगा, बोला ट्रेनिंग करना पड़ेगा। बोला कौन देगा, बोला तुम दोगे और कौन देगा। मैंने बोला हाँ ये बात तो सही, हम ही देंगे। कैसे देंगे बताओ। बोला 500 रुपये भेजो। मैंने 500 रुपये भेजे और उसने 2 कैसेट भेजा वहाँ से, CD प्लेयर, DVD प्लेयर। वो DVD प्लेयर लेके मैं साइबर कैफे में जाता था, कैसेट लगाता था, कान में ईयरफोन लगाता था और सुनता था पूरा कैसेट। 4 दिन लगातार 2-2 घंटे, 1-1 घंटे मैंने टाइम दिया साइबर कैफे में, और पूरी 8 स्टेप ट्रेनिंग लिख के मैंने याद किया, डायरी में लिख के नोट बनाया, और जो भी मेरे 20-22 लोग थे सबको मैंने एक मीटिंग बुलाया, और वहाँ बुला के बोर्ड पे खड़ा होकर अपनी टीम को, अपने जीवन में पहली बार 8 स्टेप ट्रेनिंग मैंने खुद दिया जब मेरी टीम 22 लोगों की थी। आप बताओ मुझे, आप में से कितने ऐसे सिल्वर हैं जो 8 स्टेप ट्रेनिंग करते हैं, कितने ऐसे गोल्ड हैं जो 8 स्टेप ट्रेनिंग करते हैं? क्यों नहीं करते, क्यों डिपेंडेंट हैं, क्यों नहीं सीखा, बताओ मुझे, किसकी गलती है? और उसके बाद आपको क्यों लगता है कि आप करोड़पति बन जाएंगे? इसका मतलब या तो लगना गलत है या तो आपका ना सीखना गलत है। दोनों में से किसी एक चीज में सुधार तो करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं जब सिल्वर था मैं प्लान चलवाता था, वेन्यू अपना रेगुलेट करता था, खुद लोगों को इनवाइट करता था। वाराणसी के अंदर नौनीता कुंवर पब्लिक स्कूल है, वहाँ मैंने वेन्यू चलाया। मेरी पहली वेन्यू थी सुंदरपुर चौराहे से जब जाएंगे तो सन लिटिल फ्लावर एकेडमी बनारस के अंदर, बच्चों का स्कूल था, जिसमें ये जितना ये है ना, इतना बड़ा क्लासरूम था उसका, जितना बड़ा ये स्टेज है, और इसी में बेंच लगे थे, ऐसे ऐसे 5-6 बेंच लगे थे, जिसमें 10 लोग 20 लोग बैठते थे। मैंने वो हॉल बुक किया था, वो 100 रुपये मेरे से लेता था, स्कूल दे देता था, बोला भैया झाड़ू पोछा सब तुझे ही करना पड़ेगा। मैंने किया,
हम जाते थे 10 बजे, पहले झाड़ू उड़ू लगाते थे, उसके बाद लेके उसको सफाई करते थे कपड़ा से, और कपड़ा पीछे ये पोस्टर वोस्टर लगाते थे, और फिर टाई वाई लगा के हाथ पैर धो के खड़े हो जाते, आओ जी आज सेमिनार करेंगे। मैंने किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये काम है, और ये काम मुझे अगर इस इंडस्ट्री में सफलता चाहिए तो सीखना ही पड़ेगा। मैंने खुद की जिम्मेवारी समझी, मैंने किसी पे थोपने की कोशिश नहीं करी कि अप्लाई न करेगा, डाउनलाइन करेगा। मैंने खुद किया। बाद में मेरे डाउनलाइन जब बनने लगी, लोगों को जब देख के शर्म आने लगा, तब लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, बोला सर मैं कर दूंगा, आप छोड़ दो। जब तक लोगों ने नहीं बोला था, मैं सबके सामने करता था। क्या शर्म है यार, काम है मेरा, क्या दिक्कत है। लोगों के गेस्ट बैठते थे 4 और मेरे गेस्ट बैठते थे 12। मैं हमेशा अपनी डाउनलाइन से ज़्यादा गेस्ट बैठा था। आज मैं देखता हूँ प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाजो के गेस्ट ही नहीं बैठते सेमिनार के अंदर, डायमंडों के गेस्ट नहीं बैठते हैं सेमिनार के अंदर। कहाँ से आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे बताओ? क्योंकि आपने इस बिजनेस को अभी अच्छे से सीखा नहीं है। सीखना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। तो 2016 में जब मुझे स्लीपियस वेलनेस का प्लान मिला, महिपाल सर आए थे प्लान दिखाने के लिए। रात को महिपाल सर ने प्लान दिखाया और सुबह मेरे से पूछा अमित जी क्या करना है। मैं बोला सर आप निकलिए और बस बताइए कितना सेल चाहिए। बोला क्या बात कर रहे हो, आप कर लोगे? मैं बोला सर जाओ, आज मैंने ट्रेनिंग रखा है अपनी टीम, और आज ट्रेनिंग में मैं सिखाऊंगा प्लान देना कैसे, बस आप निकलो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ। पहले सप्ताह में मैंने 56 आईडी भेजा था और 15 दिन के अंदर 120 आईडी क्लोज किया था हमने स्लीपियस वेलनेस में 15 डेज में। सारे प्रोडक्ट पे रिसर्च करके सारे प्रोडक्ट की नॉलेज गेन किया। जब मैं सफायर लेवल पे था तो मैंने ये जो आप 10 कदम ट्रेनिंग लेते हैं वो सफायर लेवल पे मैंने डिजाइन किया जब मैं सफायर था। पूरी कंपनी आज वही ट्रेनिंग लेती है जो सफायर लेवल पे हमने डिजाइन करके दिया था। मुझे लगा ऐसा था कि मेरे लोगों में ना एजुकेशन की कमी है, मेरे लोग प्लान अच्छे से नहीं दे पाते, मेरे लोग सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पा रहे। तो हमने फोन किया अपलाइन को, बोला सर ये कमियां हैं। बोला कुछ ऐसी ट्रेनिंग बना जहां ये कमियां दूर हो जाए। तो हमने बनाया 10 कदम ट्रेनिंग। वो बनाया गया था ताकि 10 लोगों को बैठा के ये पूरी चीजें सिखाया जाए 3 दिन तक। वाराणसी में केजे इंटरनेशनल होटल है, वहां पे 25 लोगों के साथ ये 10 कदम ट्रेनिंग हमने किया था। आप भी थे गौरी शंकर जी उस समय? आप नहीं थे, विनोद सोनी जी थे। और वो 25 के 25 लोग आज मेरी टीम में ब्लैक डायमंड एंड एबव लीडर्स है। मेरा पहला बैच 10 कदम का 3 करोड़ से ज्यादा की इनकम वाला है सभी के सभी। आप में से कितने सफायर हैं जो 10 कदम ट्रेनिंग लेते हैं? बताओ मुझे, क्यों नहीं लेते हो? हम भी तो 3,60,000 ही कमाए होंगे और आपने भी तो कमाया। बोलिए, क्योंकि आप अपने आप को एजुकेट नहीं करना चाहते हो। दिक्कत ये है मेरे दोस्त, आप अपने आप को सिखाना नहीं चाहते। मैं डायमंड लेवल पे था, ट्रिपल टी ट्रेनिंग डिजाइन किया था मैंने। ट्रिपल टी ट्रेनिंग जो आज सब लोग लेते हैं वो मैंने बनाया था डायमंड लेवल पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे 10 कदम ट्रेनर और चाहिए। एक महीने में, एक सप्ताह में, एक साल में 20-20 हज़ार 10 कदम ट्रेनिंग की। मेरे ऊपर लोड आने लगी थी, गला एकदम स्वेलिंग होने, सूजने लगा। मैं बोला यार ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा। तो मैंने जितने भी सीनियर लीडर सबको मैंने बोला भैया आ जाओ सब लोग, अब 10 कदम ट्रेनिंग तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। और मैंने सबकी मीटिंग बुलाई और शुरुआत में 25 लोग 35 लोगों का मैंने ये ट्रिपल टी ट्रेनिंग लिया था वाराणसी में रेडिसन होटल के अंदर। वहां मैंने सबको सिखाया ऐसे लो 10 कदम ट्रेनिंग, एजुकेट करके निकाला। और अगले साल से 50-50, 1.5 लाख लोग 10 कदम से निकलना शुरू हो गए एक साल के अंदर। किया ना, मैंने खुद भी सिखाया खुद को, और जो मेरी टीम थी, मेरे डाउनलाइन थे, मैंने उनको भी सिखाया। पहली बार 2016 में जब मैं एसओएस में आया था तो मेरे 45 लोग थे मेरे दोस्त, और मेरी रैंक प्लेटिनम थी। कितने प्लेटिनम ऐसे जिनके 45 लोग एसओएस में आए हैं? कैसे होगा बिजनेस बताओ मुझे? यह है डुप्लीकेसी। आप बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और। समझ में आ रहा? बात समझ में आ रही है? दूसरे साल जब मैं सफायर लेवल पे था और एसओएस ट्रेनिंग हुई थी, उसमें मेरा पूरा एक कंप्लीट 250 लोगों का बैच था। यहाँ कितने सफायर हैं जो इंडिविजुअल बैच लेके आते हैं एसओएस में? क्यों?
समझ में आ रही है दिक्कत? जी गुरुदेव। वो गाना है ना, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। वैसे हमारे जुबान में कुछ और है, हम बोलते कुछ और सोचते कुछ और है, और सोचते हैं कैरियर बन जाए। ये जो कंट्रावर्शियल माइंड आपकी है मेरे दोस्त, इस कंट्रावर्शियल माइंड को समझाना पड़ेगा और आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी एजुकेशन की। सिखाओ खुद को, भागो मत कि अप्लाइंग कर देगा। अरे क्यों करेगा यार अप्लाइंग? हम लोग एटीस्टेट ट्रेनिंग करते थे, मेरे 10 लोग आए, 2 बंदे नहीं आए, मैं एक व्हाइट बोर्ड रखा था, व्हाइट बोर्ड लेके घर में चला जाता था दोनों। जब जब जो बंदा नहीं आया, रात को 8 बजे में उसके घर पे जा धमका, उसके घर में कील लगाया तो बोला चलो जी आप आए नहीं, कोई बात नहीं सर, हमें लगा अब बिजी होंगे, हम ही आ गए, चलो बैठो अब 2 घंटा एटीस्टेट ट्रेनिंग करेंगे। 10 बजे 11 बजे तक 2 दिन जब झेलाया ना, तीसरी बार से उसकी बीवी बोले चल भाग ट्रेनिंग में जा, डेली आ जाता है 2 घंटा यहाँ बैठ के हमें भी पकाता है तुम्हें। डंडा मार मार के बीवियाँ भगाने लगी। एटीस्टेट ट्रेनिंग माहौल बनाया गया। क्यों नहीं बनाते हैं आप क्यों नहीं जाते लोगों के घरों में? क्यों नहीं करते हो घर में घुस घुस के एटीस्टेट ट्रेनिंग? बताओ मुझे। क्योंकि आपको आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने सीखा ही नहीं। हमने सीखा तो हमें आया, आपने नहीं सीखा नहीं आया। क्या मुश्किल है क्या एटीस्टेट ट्रेनिंग करना? क्या मुश्किल है क्या प्लान करना? क्या मुश्किल है क्या फॉलोअप करना? क्या मुश्किल है क्या FIM करना? फिर आप क्यों नहीं सीखते हो? ये वजह है आपकी असफलता की, और ये वजह है आपके फेल होने की मेरे दोस्त। और जब तक इस वजह को खत्म नहीं करोगे तब तक चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यहां से जाने से पहले, इस हॉल को छोड़ने से पहले एक प्रण और शपथ लेके जाओ कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे रैंक पे जो जो काम करने की जरूरत है, सबसे पहले वो काम मैं खुद को सिखाऊंगा। कितने लोग ये प्रण लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है गुरुजी। सिखाओगे? और मेरे कहने से नहीं, खुद को क्रॉस चेक करो, आता है कि नहीं आता है। तो पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। पहले तो मेरे दोस्त, जब भी डाउट लगे ना मैं डायमंड बनूंगा नहीं बनूंगा, तो आईने के सामने ऐसे खड़े हो जाना और खुद से एक सवाल पूछना, ये जो आदमी दिखाई दे रहा है क्या लगता है ये डायमंड मटेरियल बना है कि नहीं बना है? डायमंड वाले सब चीज इसको आती है नहीं आती है? लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान करना, गोल, फॉलोअप, FIM एटीस्टेट ट्रेनिंग, आता है नहीं आता है इसको?